वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश has come from a Greek term macros which means large. Friends, इंग्लिश का टर्म मैक्रो हमें ग्रीक के टर्म मैक्रोस से मिला है और जिसका मतलब होता है लार्ज। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे और टर्म्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिन हमें ग्रीक लैंग्वेज में मिलता है। तो ऐसा इसीलिए है कि इकोनॉमिक्स को एंशिएंट पीरियड में ग्रीस में स्टडी किया गया था। तो चलिए अब थोड़ा डेफिनेशन पे नजर डाल लेते हैं। Macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole. फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस डेफिनेशन को कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो आपको रिकॉल करने में इजी हो। फ्रेंड्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम थ्रू आउट आवर 12th स्टैंडर्ड समझेंगे। तो यहाँ हमने बस ये समझा है कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फंक्शन होता है उन इकोनॉमिक इश्यूज या फिर उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करना जो कोई भी नेशन फेस करता है। नेशन एज इन पूरी इकोनॉमी जिन इश्यूज और जिन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही है, उन इश्यूज और उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनके थ्रू हम समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक किन एरियाज को कवर करता है और कैसे सिचुएशंस को डील करता है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा नजर डालते हैं। सबसे पहला, will the price rise as a whole और come down? ये किसी भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या हमारी इकोनॉमी में कमोडिटीज के प्राइस राइज होंगे या फिर वो फॉल होंगे। दोनों के ही अपने इम्पैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। अगर प्राइस राइज होते हैं तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आता है और इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन होती है और लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। देन सेकंड, इज द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ अ कंट्री एज अ होल गेटिंग बेटर और वर्सनिंग, कि क्या हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो बेटर हो रही है या फिर वर्स हो रही है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट कंडीशन का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कि क्या हम हमारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स दे आर अर्निंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रिसेशन। Thirdly, what is the level of output in the economy? किसी भी इकोनॉमी का level of output यानी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना है, ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटरमाइन करते हैं। एंड लास्टली, हाउ कैन वी इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, कि हम हमारी इकोनॉमी में टोटल सारे ही सेक्टर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े और हमारे सारे ही जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं ये सब एड्रेस किए जा सकें। तो आई होप अब हमें समझ में आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है और ये कैसे इश्यूज को स्टडी करता है। तो एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन रिकॉल करा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। Macroeconomics can be defined as that branch of economics that studies the economic issues or economic problems at the level of a country as a whole.